वेलकम बैक। ये टीपी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ एक ब्लास्टिंग ट्रिक के साथ, जो आपको आज के बाद स्पीकिंग में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाउ टू यूज ऑफ एबल। एबल का यूज हम स्पीकिंग में कैसे करें, जो नॉन स्टॉप आप इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट पल्पिटेशन। यू कैन स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। आइए देखिए क्या एबल टू का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे हाउ टू यूज ऑफ एबल इन स्पोकन। स्पोकन में एबल का यूज हम कैसे करें स्पोकन स्ट्रक्चर के साथ। जैसे स्पोकन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल प्लस इन्फिनेटिव। अब बात ये आ जाती है कि सर हमने तो एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है, ये इन्फिनेटिव क्या होता है? तो देखिए इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब का बेस फॉर्म यानी उसका मूल रूप को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ज़्यादातर करके वर्ब से पहले टू का यूज होता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू नहीं, न वर्ब के आफ्टर, न बिफोर, न बैक, न फ्रंट, यानी टू के न वर्ब के पहले रहेगा टू, न बाद में रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वर्ब के जस्ट बाद टू लगेगा, तो फिर सर उसको क्या कहेंगे? ये तो समझ गए कि वर्ब से पहले टू देखे तो वो इन्फिनेटिव है। तो यही मैं समझा करके आपको क्लियर कर देता हूं। आज के बाद ना आप ये सब के चक्कर में कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या होता है। बस ओनली फॉर स्पोकन, only for you can speak in English, you can talk to other person in only for English। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ जो इन्फिनेटिव है इसी इन्फिनेटिव को हम लोग कहते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यही इसी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मैं समझाने के अकॉर्डिंग, समझाने के लिए इस तरह बोला कि देखो बाबू आंख बंद कर करके एबल टू के बाद ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना। क्यों बोला मैं? इसलिए बोला कि आप जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे या सोया हुआ बच्चा, अनएडुकेटेड पर्सन भी अगर इस बात को समझ जाएगा ना तो वो बोलेगा किसके जरिए? विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट एवर माइट टू कम यू कैन स्पीक इंग्लिश। किसके जरिए? तो ये स्ट्रक्चर के जरिए। लेकिन अब उसको बताएंगे कि सर इनफाइनाइट क्या होता है, फुल इनफाइनाइट क्या होता है, बेस इनफाइनाइट क्या होता है, तो वो इसके चक्कर में ही उसका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट। तो मैं इस वजह से बताया, यानी इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने बताया, इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं ना। लेकिन आप ईमानदारी से बोलिए कि एक बच्चा शुरू से यानी 1 स्टैंडर्ड से लेकर के ना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 वो वर्ब के बारे में पढ़ता है कि क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। तो बचपन में आप पढ़े होंगे कि इंसान यानी किसी व्यक्ति या कोई भी जीव से कुछ होने का बोध हो, यानी कुछ होने का बोध हो, वो क्रिया कहलाता है, यानी वो वर्ब कहलाता है। सर कैसे? जैसे लिखना, बोलना, मारना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे शरीर से कुछ होने का बोध हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, चल रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो ये पढ़कर के आया हूँ। ये सारे चीज वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं क्यों नहीं आपको डायरेक्ट ये बता दूं कि देखो बाबू एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो। क्यों? क्योंकि अगला जो व्यक्ति है वो आसानी से समझ सके। इसलिए आसानी से समझ सके क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि सर इन्फिनेटिव होता क्या है। लेकिन मैं बता दिया हूँ इसलिए कि आप इससे खुश है तो बेटर है, नहीं तो
स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि देखो एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना। अब बोलो इंग्लिश कैसे? जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बात कर सकता है, ही इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। वह मुझसे बात कर सकता है, ही इज एबल टू टॉक टू मी। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्यों नहीं बोल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वट एवर कम्स टू माइंड यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो आप समझ गए। मैं ये समझा दे रहा हूं कि जैसे ये तो समझा दिया कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। और 2 प्लस V1 को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। यानी अब देखिए, अगर यहाँ पे 2 गो है तो इसको तो हम बोल देंगे इन्फिनेटिव, इसको बोल देंगे इन्फिनेटिव। अगर यही रहे कि सर गो टू, ये क्या है? तो इसको बाबू जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। लेकिन अगर सर अब ये वर्ब है ना, वर्ब के पहले है ना बाद में टू का यूज नहीं है, तो सर ये क्या है? तो ये बाबू जो है ना बेस इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो आपको ये सब के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको अभी बोलना है, स्पोकन करना है, स्पीक, यानी इस वोकल कोड को खोलना है, बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, ना कि आपको एक महान ग्रामेटिकली तौर पे आपको इसका फादर ऑफ इंग्लिश बनना नहीं। आपको ओनली फॉर यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन टॉक टू अदर पर्सन ओनली फॉर इन इंग्लिश। ओके, तो आप इतना समझ गए ना? आइए आगे। यहां पे देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को मैं बता दिया कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे यहां पे ये नहीं चल रहा है मार्कर, इस वजह से मैं दूसरा ले लिया हूं। यहां पे देखिए, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह क्या है? सब्जेक्ट। तो ही के साथ इज, ही इज एबल टू स्पीक, ही इज एबल टू स्पीक। तो आप यहां देख सकते हैं, मैं यूज बता देता हूं। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सभी के साथ ना, ये सभी के साथ ना, जैसे आई, वी, यू, दे, तो एक मिनट, ये यू, वी, दे, ये सबके साथ ना हम आर का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी, यू, दे, यानी प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक करके। जैसे आई के साथ ना सिर्फ हम एम का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। बाकी जैसे ही, सी, इट, राम, रहीम, सीता, माता, पिता, ये सबके साथ हम ईज का यूज करेंगे। तो आपने देख लिया आर का यूज कहाँ करेंगे, ईज का कहाँ करेंगे और एम का यूज कहाँ करेंगे। तो आप समझ गए कि ही के साथ ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे तुम मार सकते हो, यू आर एबल टू किल हिम, तुम उसे मार सकते हो, तुम उसे पढ़ा सकते हो, यू आर एबल टू टीच हिम, तुम मुझे बुला सकते हो, यू आर एबल टू कॉल हिम। हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बोल सकती है, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो हिंदी लिख सकती है, शी इज एबल टू राइट हिंदी।
इस स्ट्रक्चर के जरिए आप बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अब एबल टू का यूज जो हम कहाँ करेंगे, जैसे कि पावर, जानकारी के अभाव हो, क्षमता की, कुशलता की, वहाँ हम इसका एबल टू का यूज करते हैं। तो ओके, मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी धुआंधार ट्रिक के साथ जो आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में हेल्पफुल करेगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल ENGP 2.0 पे ही ऐसा पॉसिबल है जो कि आपको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान तरीके से ओनली फॉर स्पोकन करना सिखाता है और सिखाएगा आगे। और ये मैं शपथ ग्रह लेता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा, किसी भी कीमत पर सिखाऊंगा। इसलिए आप ENGP 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।